बख्तावर फर्स्ट सीरियल था परवरिश? जी, मैंने उससे पहले छोटा मोटा काम किया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से जहाँ पे लोगों ने मुझे पहचाना या मुझे मोहब्बत दी, वो एक सीन मेरा वायरल हो गया, उसके बाद तो और ज़्यादा मोहब्बत मिली। परवरिश के एक एपिसोड, मेरा जो फेवरेट था उसकी बात कर रही जी, शायद जिसमें वो बेटी के लिए खड़ी होती है, मियां आपको जो है ना जी 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 कटहरे में ले आती है। बिल्कुल, जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने शो में स्टैंडिंग ओवेशन दी थी आपको। आई नो एंड आई क्राइड। आई डोंट नो इफ आई एवर टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। उस रात मेरे पास इतने मैसेजेस, इतने डीएम्स आए, और वो जो ड्रामे की एपिसोड पे जो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ तो एक बच्चे की तरह मैं हर एक कमेंट पढ़े जा रही थी, अपने इंस्टाग्राम पे भी और वहाँ पे भी। आई गॉट वेरी इमोशनल। उसके बाद जब आपका वो आया और आपने, तो मुझे यकीन नहीं आया कि नादिया खान खड़ी हुई हैं, तो आई क्राइड। मुझे मतलब आप बहुत साल थोड़ा थोड़ा काम करें और आप थिएटर आप करते हैं फॉर द लव ऑफ इट, है ना, ये एक लेबर ऑफ लव है। उसमें आप ना पैसे के लिए काम करते हैं ना नाम के लिए काम करते हैं, वो आपका क्राफ्ट होता है, पैशन है। लेकिन आपको कभी वो रिकग्निशन या वो इस तरह की चीज़ नहीं मिलती थिएटर में। हो सकता है और लोगों को मिली हो, मुझे इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, मैंने सीखा, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे लोगों से काम करने के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन परवरिश और स्पेशली वो सीन, और फिर जब आप लोगों ने एक्नॉलेज किया, इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग नादिया ऑल टुगेदर, एंड आई कुडंट बिलीव कि ये भी होता है। और लोगों में कैसा रिस्पॉन्स था? अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। हर जगह पे लोगों ने मुझे रोक के बोला, कहा, और फिर वो मैं कई जगह बात कर चुकी हूँ। लोगों ने डीएम करके, लड़के लड़कियों ने मुझे जो अपने पर्सनल चीज़ें शेयर की, तो मुझे लगा कि हाँ, हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। अच्छा, और थिएटर से फिर आप, यानी आपने सोचा कि इसमें, क्योंकि देखिए वास्ट है, इसकी ऑडियंस भी, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो आपने क्या सोचते हो? क्योंकि अक्सर थिएटर एक्टर हमने देखा है, वो कहते हैं नहीं बस क्रिएटिव काम यही है, हमें नहीं जाना उस तरफ। तो आपने क्यों सोचा कि मैं इधर स्क्रीन पर भी आऊँ? मेरे दोस्त टीवी करना शुरू हो गए, जिनके साथ मैं पढ़ी थिएटर। मीसम नकवी परवरिश के जो डायरेक्टर थे, नज़रुल हसन जो हु प्लेड माय हस्बैंड इन परवरिश। तो पहले क्यों नहीं लेके आए आपको? तो कब से काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था कि वो मुझे कोई, हम एक दूसरे, ऐसा नहीं था। फाइनली मीसम को लगा कि ये कैरेक्टर जिसमें बख्तावर हो सकती है। आप समझते, मतलब एक नेचुरली, एक ऑर्गेनिक तरीके से एक चीज़ें हो रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था कि नहीं, चूंकि हम एक इदारे से निकले तो सब एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा तो नहीं था कुछ कि भाई लेट काम किया क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड की इजाजत, घर वालों का कंफर्ट, एक उस चीज़ ने भी रोक के रखा? बाकायदा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। बच्चे छोटे हैं तो आप, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी ये फैसिलिटी मैं कह लूँ या सहूलत के वो काम कर सकते हैं 12 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट। कुछ लोगों को नहीं होता वो सपोर्ट नेटवर्क, या शायद आप अंदर से खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फॉर वट एवर रीज़न। तो फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स मैं और लोगों को करते देख रही थी, डायरेक्टर बनते हुए, टीवी पे जाते हुए, एक्ट करते हुए, तो होता तो था नादिया, है ना। और तब आप थिएटर कर रही थी? तब मैं कभी थिएटर कर रही थी, लेकिन कर सकती थी, बट फैमिली के लिए क्या क्या छोड़ा? काफ़ी चीज़ें, लेकिन आई थिंक एक बेहतरी में ही हुआ, क्योंकि अब नाउ व्हेन आई लुक एट माय किड्स, मेरी बेटियों को, तो मुझे खुशी होती है कि वो अच्छी बच्चियां हैं। और बताएं जरा बच्चों के बारे में बताएं, हस्बैंड के बारे में बताएं, अपनी फैमिली की। हम लोग इतना जानते हैं। माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरी बड़ी बेटी जो है यूनिवर्सिटी चली गई हैं। उनके जाने के बाद ही मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला कि मैं टीवी कर रही हूँ। छोटी अभी स्कूल में है। कौन सी क्लास में? 14 है शीज़। हाँ जी, चलो, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी, हाँ। तो अब उसका फ़ायदा ये हुआ है कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना, जो 2 बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं आप, उनके साथ हैं, तो वो टाइम बच जाता है। तो खुद पिक एंड ड्रॉप चीज़ें, सारी ज़िंदगी, बच्चों के क्या क्या सारे काम किए, खिलाना, सारे काम, नॉट जस्ट मी बट देयर फादर ऑल्सो। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था, स्पेशली पिक एंड ड्रॉप वगैरह में, मैं जो भी थोड़ा बहुत काम कर पाई इससे पहले, उसमें मेरे ख्याल में अगर वो नहीं होते तो मुमकिन नहीं हो पाता, जो सच है। और बेटियों के साथ ज़ाहिर वक्त देना होता है, उनकी बात सुननी होती है। जी। तो वो सारा काम तो मुझे है, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं पहले आती तो शायद ये हो जाता वो, लेकिन मैं नहीं समझती। मुझे लगता है जिसका जो सही टाइम होता है वो वैसा ही होता है। बस अब ये है कि अब आइंदा आगे मैं चाह रही हूँ कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, और मैं सोच समझ के
सेलेक्ट करूं और मैं सोच समझ के करूं। तो टेल अस अबाउट ये डॉक्टर बहू। इससे पहले हम जरा थिएटर की नहीं बात कर ले। थिएटर मुझे पता तुम्हारा फेवरेट नहीं, है। मैं बिल्कुल हाँ, एक इन्होंने प्ले किया था और सोलो प्ले है वो औरत अकेली के नाम से। जी 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 और वो बड़ा बेहतरीन प्ले था। जी, मुश्किल प्ले ख़वातीन के था। मुश्किल प्ले मैं था। आपको उसकी बताऊं। जरा बात कर, फिर सफर जो है वो टीवी तक पहुंचेगा। वो कमर्शियल काम है, आपको पता है। हाँ सही बात। कमर्शियल दुकान है हमारी। फ्रांको रामे का स्क्रिप्ट था जिसको अडॉप्ट और ट्रांसलेट किया था खालिद अहमद साहब ने, डायरेक्शन भी उन्हीं की थी। और ये एक मुश्किल एक औरत की कहानियाँ मैं किस तरह से उसका अहाता करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि 1 घंटे तक मुझे ही ऑडियंस को एंगेज रखना था। मोनोलॉग की तरह था, लेकिन आई वॉज प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स उसी में। पड़ोसन की भी बात मैं कर रही हूँ, शौहर का भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, देवर का भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, फिर शी हैज़ समवन एल्स ऑन द साइड, कॉम्प्लिकेशंस उसके रिलेशनशिप में, वो भी मैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग और इट टुक अ लॉट फ्रॉम मी, लेकिन एट द सेम टाइम इट गेव मी अ लॉट। एज अ वुमन आई अंडरस्टूड women बेटर, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ न लिखी जाती हैं न बोली जाती हैं। खुश नसीब हो, शुक्र है पूरे करके आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं उसमें या तो फुप्पो हैं या माँ है या सास है, या मेरे ख्याल 1.5 साल में हमें दादी भी बना देंगे दोनों को। तो मतलब आप नहीं बनेगी नादिया दादी। एक ही तरह की फुप्पो, एक ही तरह की दादी, एक तरह की और कुछ नहीं, तो शुक्र है शौक पूरे करके आ रही है। हमारे शौक तो पूरे ही नहीं हुए ना अभी तक, कभी हैं बस ये आई लव यू इन ज़ोरा जबीन। हाँ वो सही है। हाँ यू आर ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी वेल प्लेड। या वही है कि जिसकी उम्र निकल गई और शादी नहीं हो रही। मैं फंस के रह गई हूँ ना बीच में, मेरा तो कैरेक्टर नहीं समझ आता क्या प्ले करूँ। लेकिन आप बताएं कि वाकई इसमें लिमिटेशंस बहुत हैं ड्रामे में, जी कैरेक्टर्स में लिखे नहीं जाते इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। लेकिन मैं ये कहूँगी, अभी मैं MD का एक सीरियल में कर रही हूँ, आजकल हम शूट कर रहे हैं, हम टीवी का। जी हम टीवी का, मीर सिकंदर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसमें जो माँ का कैरेक्टर, वो अगेन एक सिंगल मदर है 2 बेटियों की, मिडिल क्लास, बहुत चैलेंजेस हैं सोशली फाइनेंशियली, वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं माँ बेटियाँ। उस कैरेक्टर को करने में मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि उसको लिखते हुए, नूरा मखतूम का स्क्रिप्ट है, उसको लिखते हुए उन्होंने एक औरत के काफ़ी चीज़ों को रखा है जहन में कि अकेली औरत जब 2 बेटियों को पालती है इस माशरे में जहाँ पे कोई मर्द का साया ना हो। और हीरोइन टॉक्सिक तो नहीं है हमारी? नहीं, बेवजह लड़ने शुरू हो जाती है तेरे बिन वाली बदतमीज लड़की तो नहीं, तमीज़ नहीं है। और अभी है बतीका जी ऑन बोर्ड, अली खान और मदिया इमाम जो हैं, शी इज़ प्लेइंग द लीड उसामा खान के साथ। सो आई होप कि लोग उसको भी देखें और पसंद करें। क्यों नहीं, डॉक्टर बहू को इतना पसंद करें, बात करें डॉक्टर बहू। हाँ बिल्कुल करें बात, उसमें तो इन्होंने अपने गेटअप का भी अक्सर होता है, मैंने देखा है कि ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि मैं कैसी नज़र आ रही हूँ दिखने में, तो वहाँ भी आपने ये ख्याल नहीं किया? हम थिएटर वाले लोग हैं, हम लोग नरम गरम में चलने वाले लोग हैं, कम में गुजारा करने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, हमने सालों तक थिएटर किया, कभी पैसा नहीं मिला कभी नाम भी नहीं मिला। लेकिन ये तो अनफॉर्चुनेट है बात। क्यों थिएटर में पैसा क्यों नहीं मिलता? नहीं, थिएटर में बहुत ही इतने पैसे होते हैं कि आप शायद अपना किराया करके आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेट है। मैं चाहूँगी कि हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में, जो सेक्टर में कंपनीज हैं, वो सपोर्ट करें थिएटर। तो अहमद शाह साहब इतनी एफर्ट करते हैं, हमारे शो पे भी आते हैं, हाँ, बहुत रिफॉर्म देखिए वो एक इदारा है, वो एक इदारा है जो कि अपने उसके डोमेन में रहते हुए जो उनकी प्रोडक्शंस होती हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, फेस्टिवल्स कराते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। लेकिन स्पॉन्सर्स होते हैं बख्तावर, इस शहर जा रहे हैं, उस शहर जा रहे हैं, नहीं होता नादिया, अनफॉर्चुनेटली ये तो मुझे नहीं आइडिया था। हाँ, मतलब बहुत जो एक्टर होता है ना, वो कमाता नहीं है, वो अपने दिल की तस्कीन के लिए काम करता है। तो इसका मतलब फिर यही है ना कि इंस्टाग्राम से वो तो तरीका सही करते हैं एक्टर्स कि इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग करें और वहां से जाके कास्टिंग हो आपकी, और बड़े ड्रामे में प्रोडक्शन में पैसे वगैरह ये। लेकिन पता है थिएटर एक एडिक्शन है, जो ताली पड़ती ना आपको, बस आप उसके लिए काम करें। कितनी अजीब बात है कि जो आपका कमाल वाला, उर्दू अदब वाला, फिलॉसफी वाला, क्लासिक वाला थिएटर, उसमें पैसा नहीं। अच्छा, पैसा किसमें? थिएटर जो लाहौर में पहले होता था, अच्छा उसमें भी पैसा, जुगते